बोलिए सैयद बाबर साहब। देखिए, एक बहुत साफ सी बात है कि इसको हिंदुस्तान को बाज़ाब्ता तौर के ऊपर सेंटर बनाया जा रहा है वहाबिज्म के मूवमेंट को साउथ ईस्ट एशिया में चलाने के लिए। उसके लिए जो हमारे भारतीय संविधान में या जो हमारी भारत की एक जो सबसे बड़ी विशेषता है, इसको हम सलाम करते हैं, इसमें हर शख्स को आज़ादी है कि वो अपनी आस्था के मुताबिक वो प्रोफेस और प्रैक्टिस करे, अपने बिलीफ के मुताबिक वो यहाँ रह सकता है। वो जो भी करना चाहता हो, वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखता हो, वो चर्च जाता हो, वो गुरुद्वारा जाता हो, वो मस्जिद जाता हो, वो दरगाह जाता हो, वो जिस तरीके से भी उसके दिल में वो पूजा करना चाहता है, उसको पूरी आज़ादी है कि वो अपनी आस्था के मुताबिक रह ले। ये इसका इस कानून का इन्हीं ने गलत बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस किया और इसका बहुत गलत तरीके से भारत के अंदर इंप्लीमेंटेशन किया। आप देखें कि जो IRF चैनल जो इन्हीं ने बनाया, उसका संचालन पाकिस्तान से नहीं हो रहा है, उसका संचालन बांग्लादेश से नहीं हो रहा है। जाहिर सी बात है, क्योंकि वहां के मुस्लिम मेजॉरिटी जो है वो इसके खिलाफ है, वो उसको अपनी जगह पर नहीं चलने देगी। तो इन्हीं ने यहां पे पॉलिटिकल पैट्रोनेज हासिल किया है। एक तरीके से कहा जाए कि इस आइडियोलॉजी को यहां असाइलम मिला हुआ है और वो इस पूरी विचारधारा को यहां से पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, हत्ता यह कि डिफरेंट जबानों के अंदर इसको जो है, इस हेट को और इस नफरत को हिंदुस्तान के हर कोने में, यानी कि हिंदुस्तान के आप ये कह रहे हो, आपका बयान बहुत साफ साफ से है कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कि उनको भी मानना आराम है। उसके बाद आप ये भी कह रहे हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कि ये बाबा लोगों को तो छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना आराम है। आपके स्टेटमेंट आ रहे हैं, आप औलिया अल्लाह की दरगाह को तोड़ने की बातें कर रहे हो, आप वहां पे जो लोग हाजिरी देते हो उसको उनको शिर्क से जोड़ते हो। और आज मुझे यहां अफसोस हुआ है, मैं उन चोरों को जानना चाहता था, मैं तो आज तक समझ नहीं पा रहा था कौन लोग हैं लखनऊ के अंदर। ये फिरंगी महल सूफिया इकराम का हब हुआ करता था, ये फिरंगी महल ये सूफिया इकराम का एक सेंटर हुआ करता था। इसने वहाबिज्म के खिलाफ, सल्फिज्म के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पे मुल्क में मूवमेंट चलाया और उसने इंसानियत का दर्ज दिया। आज अफसोस की बात है कि मैं देख रहा हूं कि इस फिरंगी महल से जो है वहाबियत और एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट करने और उसको समर्थन देने के लिए लोग बैठे हुए हैं। और जहां तक सवाल है, हिंदुस्तान को देखना होगा कि यहां के ऊपर बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कानून का सहारा लेके और इस बात को देखते हुए कि यहां पर रोकना बहुत मुश्किल है और मेजॉरिटी जो लोग ताकत में बैठे हुए हैं, जो प्रशासन में बैठे हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में, जो पॉलिटिकल सिस्टम में, वो इस कॉम्प्लेक्स को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसमें है क्या, ये इस्लाम में किस तरीके से ये मिस इंटरप्रेट करके कैसे ये जिहादी सर, इसीलिए तो आप सबको बुलाया ना, इस्तेमाल करके और गलत लाइन के ऊपर लोगों को ललक दिला। बाबर अशरफ साहब, इसीलिए आप सबको बुलाया ना कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। कम से कम आप लोगों के जरिए समझने की कोशिश तो करें। हमारे मैं आपकी बात का जवाब लेता हूं, जो फिरंगी महल से आए मौलाना सूफियान निजामी, उनसे आपकी बात का जवाब लेता हूं। उसके पहले एक चीज बता दूं, हुज़ैफा गुलाम मोहम्मद रंदेरा हमारे साथ आगे CEO हैं जामिया अक्कल कुआ और जामिया 90 ब्रांचेस के, वो स्काइप के जरिए हमारे साथ हैं और जाकिर नाइक के पक्ष में अपनी बात रखेंगे। उसके पहले सूफिया निजामी, आप जल्दी से कमेंट करना चाहेंगे जो बात उन्होंने कही है बाबर साहब ने आपके लिए भी? देखिए बाबर साहब से मैं बात ये अर्ज़ कर दूं कि जो विचारधारा की यहाँ पर बात चल रही है, हमें ताल्लुक़ न वहाबी विचारधारा से है, हमारा अपना एक सेक्ट है, हम उसी पर अमल करते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि हमें ये चीज़ नज़र आती है कि आप किसी भी मुसलमान को बगैर किसी सबूत के किस बुनियाद पर पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल नहीं खड़े हैं, हम हक के साथ हैं। हम देख रहे हैं कि बगैर किसी सबूत के आप किसी को कैसे फांसी के तख्ते पर लगा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, आप सुन लीजिए बाबर साहब, आप सुन लीजिए, मैं यहाँ पर किसी के तर्जुमानी करने नहीं बैठा हूँ, जाकिर नाइक, मैं यहाँ पर किसी के तर्जुमानी करने नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए बैठा हूँ कि मैं यहाँ पर इसलिए बैठा हूँ कि जो हुक्म होगा वो हमारी सरकारें करेंगी, वो अथॉरिटीज करेंगी, गलत और सही का फैसला वो करेंगी। हम पर कोई हक नहीं है, हम पर कोई हक नहीं है। आपके कहने से कोई आतंकवादी नहीं हो जाएगा और आपके कहने से किसी को जेल के अंदर भी नहीं डाल दिया गया। बाबर साहब, आप ये बताएं कि वो यजीद को प्रेस कर रहा है, वो बुलाया गया है। देखिए, अकीदे की बहस के लिए यहाँ पर नहीं बुलाया गया है कि इस्लाम के अंदर किस चीज को मैं मानूं और किस चीज को नहीं मानूं, ये यहाँ पर ये फैक्ट नहीं है। आप उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म है, आप बात करें, आप अकीदे पर यहाँ बिल्कुल बात ना करें। यही बुनियाद है एक्सट्रीमिज्म की तरफ हर शख्स आजाद है हिंदुस्तान में और अपने अपने अकीदे पर अमल कर सकता है। हर शख्स आजाद है हिंदुस्तान में अपने अपने अकीदे पर, अपने अपने मजहब पर अमल कर सकता है। तो मतलब धार्मिक आजादी है तो उसका बेजा इस्तेमाल कर ले, चैनल पर बैठकर अपना अकीदा जाहिर करें। धार्मिक आजादी है हिंदुस्तान में तो उसका बेजा इस्तेमाल कर ले। नहीं तो अगर वो कसूर, देखिए रोहित जी, अगर वो कसूरवार हैं तो आप उस पर जांच करिए। आप सीधे किसी को आतंकवादी कैसे करार दे सकते हैं?
आपने 8 साल 10 साल किसी को जेल में बंद किया, उसके बाद हाईकोर्ट फैसला करता है कि आतंकवादी नहीं है, आप तो उसको भी आतंकवादी करार दे देते हैं। आप ये बताएं, आप ये बताएं कि वो यजीद को प्रेस करता है जो जालिम है, आप उसकी हिमायत करते हैं? देखिए बाबर साहब, जिसने मदीने शरीफ के अंदर घोड़े बंधवाए, जिसने वहां पे हमला कराया, जिसने बेगुनाह लोगों की इज्जत लूटी, जिसने सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, जिस नाम को लेकर आप यहां बैठे हैं बाबर, उससे मुतालिक हिंदुस्तान में बहुत गलत राय कायम है, लेकिन आप उस नाम को रखे हुए यहां टीवी चैनल पर बैठे हैं, आप उसको कैसे डिफाइन करेंगे? आप उसको क्लैरिफाई करिए। आप उसके बारे में भी इल्जामात लगाए जाते हैं, की कोशिश ना करें, बिल्कुल उस पर इल्जामात लगाए जाते हैं, ना करें जो वहाबी सल्फी करते हैं। नहीं, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है। आपके मुताबिक कोई गलत नहीं होगा, ना मेरे मुताबिक कोई गलत सही होगा। जो चीज सही होगी उसको मैं सही कहूंगा, और जो चीज गलत होगी मैं उसको गलत कहूंगा। कि वो यजीद को प्रेस करता है, आप क्या कहते हैं? किस तरीके से उसको? मेरा सवाल देखिए, मेरा सवाल बड़ा सीधा है, बाबर के नाम पे ना लेके जाएं। मैंने भी आपसे बाबर के नाम पे एक बड़ी बहस है ऑलरेडी इस देश में ना, बाबर के नाम पे बड़ी बहस है, जिस दिन होगा उस दिन फिर आप दोनों को बुला लूंगा जी। लेकिन फिलहाल मेरा सवाल यह है, आप कह रहे हैं कि सबको अपना अपना मानने की छूट है, में बाबर का नाम रखने की पाबंदी है, सबको अपना अपना मानने की छूट है। मैं हुज़ैफा गुलाम मोहम्मद रंधीरा आपसे पूछता हूं ये सवाल, सबको अपना अपना मानने की छूट है, धर्म अपना अपना प्रचार करने की छूट है धर्म, लेकिन क्या इस आजादी का जो बेजा इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्या? बाबर साहब प्लीज बीच में ना बोलें, अच्छा नहीं लगता, दूसरे व्यक्ति की बात भी सुनाई देनी चाहिए। आपके पास जवाब नहीं है साहब। ठीक मौलाना, आ रहा हूं वापस, बोलिए रंधीरा साहब बोलिए। हाँ, सबसे पहले तो मैं कल से आपका जो प्रोग्राम है इसको मैं देख रहा हूँ, तो सबसे पहले तो मेरी गुजारिश है हमारे तमाम अहबाब से जो यहाँ पर है कि वो इस बात को समझे कि पूरी दुनिया में टेलीविजन पर देख रही है, तो हमें किस अंदाज में बात करनी चाहिए, किस अंदाज में पैगाम पहुंचाना चाहिए। अगर इस तरीके से हम लोग भी टेलीविजन पर आकर पढ़े लिखे होने के बावजूद, रोशन ख्याल होने के बावजूद, स्कॉलर होने के बावजूद अगर हम इस तरीके से बहस करते हैं जैसे आम आदमी झगड़ा करता है, तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये है कि हर एक जरा हुदूद में रहकर बात करें, और अपने आपको जिससे इख्तिलाफ है आप अपनी इख्तिलाफी बात को दलील के साथ बयान करें, एक बात। दूसरी बात ये कि जो मसला बयान किया जा रहा है इस वक्त दुनिया, इंसानियत, पूरी दुनिया में इंसानियत सिसक रही है। कत्ल और गारतगिरी, टेररिज्म, दहशतगर्दी। अब हमको असल तो ये जानना है कि इसकी जड़ें कहां पर है, कौन है जो डिवाइड एंड रूल के ऊपर अमल कर रहा है, कौन है जो इन तमाम संगठनों का ताउन कर रहा है। हम यहाँ पर इस बहस में पड़ गए हैं कि वहाबी है और ये है और वो है, सरासर ये गलत बात है। जाहिर सी बात है कि कोई अपने मुल्क में इस तरीके की वारदात के लिए कैसे तैयार होगा, मेरी तो समझ में बात नहीं आ रही है। और रह गया इस्लाम का अपना मसलक, तो इस्लाम तो इंसान क्या जानवर को भी, यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुछ लोगों को देखा कि वो चूंटियों को मार रहे हैं, उनको जला रहे हैं, तो आपने मना किया उसे। और इस्लाम का जो नजरिया जिहाद इस वक्त दुनिया के अंदर में जिसको प्रोपेगंडे के जरिए से बदनाम किया जा रहा है, असल में समझने की जरूरत है कि इस्लाम का नजरिया जिहाद क्या है, इस्लाम किन हालात के अंदर में जिहाद का हुक्म देता है, इस्लाम जिहाद में किन शराइत और किन चीजों का लिहाज करने को मुसलमान पर लाजिम करार देता है। जो लोग उन चीजों की रियायत नहीं करते हैं, जाहिर सी बात है कि उसको जिहाद कहा ही नहीं जा सकता है। इसलिए सबसे पहले तो हम लोगों के सामने क्लियर करें कि इस्लाम का नजरिए जिहाद, सीधी सी बात यह है कि इस्लाम अव्वलन तो किसी भी मासूम लोगों को कत्ल करने को जायज नहीं करार देता है। बच्चों को कत्ल करने से मना किया, औरतों को कत्ल करने से मना किया, बूढ़ों को कत्ल करने से मना किया। इस्लाम ने किसी की इबादतगाह के ऊपर हमला करने से मना किया। हमको इस्लाम पे लेक्चर की जरूरत नहीं है, इस्लाम क्या है, लेक्चर की जरूरत नहीं है, क्या सिखाता है, पूरी बातचीत पे हो रही है। जिहाद क्या है, जिहाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और किस सूरत में होना चाहिए। गुलाम मोहम्मद जी, कुछ अच्छे पहलू होते हैं, कुछ गुलाम मोहम्मद जी, कोई इंसान दुनिया में अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के अलावा दूध से धोया हुआ नहीं है। गुलाम मोहम्मद जी, अगर एक आदमी के जरिए से लोगों को नफा हो रहा है तो वही बोले की कोशिश करें पहलू है, और जो चीज उससे इख्तिलाफी चीज है तो जाहिर सी बात है हमें उनके इख्तिलाफ से
इख्तिलाफ, हर एक से इख्तिलाफ की गुंजाइश है दुनिया के अंदर में। तो जाहिर सी बात है जाकिर नाइक साहब जो है कि मैं मानता हूँ इस बात को, गुलाम मोहम्मद जी, विरोध होने में और आतंक में बड़ा अंतर होता है। कुछ ना कुछ गलती आप या तो चीजों को जनरलाइज करके पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं इकरार कर उनको सर। गलती गुलाम मोहम्मद जी, कर लेना चाहिए। गुलाम मोहम्मद जी, वो जो बोल रहा है कि उनसे वो जो बोल अच्छे पैगाम पहुंच रहा है दुनिया को, गुलाम मोहम्मद जी, हमें उसको भी तस्लीम करना गुलाम होगा मोहम्मद जी, कि वो बहरहाल आप इस चीज को जहां ले जाना चाह रहे हैं, जरूर कर बात असल में वहां की है ही नहीं। बात बड़ी सीधी सी है और सवाल बड़ा सीधा सा है कर रहे हैं। तो मैं कि कोई आदमी अगर धर्मगुरु है, मुनासिब नहीं, धर्म प्रचार के भाषण देता है, ऐसा नहीं सुना है कि वो लोगों वो को आतंकवादियों का हीरो कैसे हो सकता है? आप उसके अलावा सब बात बोल रहे हैं। सवाल जो असली मैं पूछ रहा हूं उसके अलावा आप सब बात बोल रहे हैं और पूरी बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम क्या है, इस्लाम क्या कहता है, जिहाद क्या है, वो किस परिस्थिति में होता है। मसला ये है ही नहीं। मसला ये है कि जाकिर नाइक जो भी कहता है, क्या वो आतंकवादियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने की बातें हैं? और अगर हैं, ऐसे इतने सारे एक के बाद एक सबूत आ रहे हैं दुनिया भर के आतंकवादी हमलों में से, तो फिर भारत में क्या जाकिर नाइक के इन भाषणों पर बैन नहीं लगना चाहिए जैसे मलेशिया में लगा है, जैसे कनाडा और यूके ने एंट्री बैन की है जाकिर नाइक की? क्या भारत को भी उसके पीस टीवी को बैन करने के बाद भाषणों पर सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए?